देश में एक बार फिर कागज़ पलटे गए हैं, कानून बदले गए हैं और फिर अदालत ने कहा है रुकिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी। नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के टॉक्स। उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी नियामक संस्था यूजीसी। इसी यूजीसी के नए नियम इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का सवाल सीधा है, अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो उनकी भाषा इतनी अस्पष्ट क्यों है कि उनका दुरुपयोग संभव हो जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, हमें आज़ादी मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव अब भी हमारे संस्थानों में मौजूद हैं और अगर कोई नियम इस समस्या को हल करने के बजाय नई उलझनें पैदा करे तो उस पर सवाल तो उठेंगे। कोर्ट ने कहा, जब तक नए नियम स्पष्ट नहीं होते तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रमोशन, नियुक्ति सब कुछ फिर से पुराने ढांचे पर लौट आया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश के कई हिस्सों में इस नए नियम के खिलाफ विरोध चल रहा है। आपने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आपने मधुपुर में भी इसका विरोध देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, कई भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने विरोध किया और कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो खामोश होकर चुपचाप संतुलन बनाते नजर आए। कहीं कहा जा रहा है यह कानून एक तरफा है तो कहीं इसे जातिगत संतुलन के नाम पर नई असमानता बताया जा रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे काला कानून कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं स्वर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अब सरकार के सामने सवाल है, क्या कानून जल्दीबाजी में बनाया गया, क्या संवाद की कमी रह गई और क्या शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना स्पष्टता के नियम लाना सही था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और संभावना है कि सरकार शिक्षाविदों, अधिकारियों और यूजीसी को साथ लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाए। फिलहाल इतना तय है कि कानून बनाना आसान है, लेकिन न्याय संगत कानून बनाना काफ़ी कठिन। और लोकतंत्र में आखिरी सवाल हमेशा यही रहता है कि क्या इससे सबको बराबरी मिलेगी, क्या भेदभाव खत्म हो जाएगा, किसी को चुपचाप और पीछे ढकेल दिया जाएगा। फैसला अभी भी बाकी है, आगे देखते हैं होता है।